ओम नमस्ते जी। महाभारत की इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 27वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। आज हम देखेंगे 10वें दिन का युद्ध है जो कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ रहे हैं। आज के युद्ध में हम देखेंगे कि भीष्म और शिखंडी का कैसे युद्ध होता है, क्या सामना करते हैं और अर्जुन कैसे भीष्म को रथ से गिरा देते हैं और भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए प्राण ना त्यागने का कसम लेते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो आज इसको जानते हैं कि आज का ये भयंकर युद्ध कैसा हुआ और जो संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वृतांत बता रहे हैं तो सुनते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने युद्ध में गंगा नंदन भीष्म पर किस प्रकार आक्रमण किया तथा भीष्म ने भी पांडवों पर कैसे धावा बोला, ये सब मुझे बताओ। संजय कहते हैं, राजन, सूर्योदय होने पर जब रणभेरियां बज उठी उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकले। राजन, इसी प्रकार कौरवों ने भी महारथी भीष्म को सब सेनाओं के आगे रखकर पांडवों पर आक्रमण किया। हे भारत, फिर तो आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। राजन, परस्पर घातक प्रहार करने वाले उन वीरों का युद्ध यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। अर्जुन आदि कुंती कुमारों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध में अनेक प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म पर आक्रमण किया। काल प्रेरित मृत्यु तथा क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान प्रतीत होने वाले भीष्म के विशाल वक्ष पर शिखंडी ने 3 बाणों से प्रहार किया। शिखंडी के द्वारा अत्यंत घायल हो भीष्म उसकी ओर देखकर अत्यंत कुपित हो बिना इच्छा के ही हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे, तू इच्छा अनुसार प्रहार कर या ना कर, मैं तेरे साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने तुझे जिस रूप में उत्पन्न किया था तू वही शिखंडी है। उनकी ये बात सुनकर शिखंडी क्रोध मूर्छित सा हो गया और अपने मुंह के दोनों कानों को चाटता हुआ भीष्म से इस प्रकार बोला कि क्षत्रियों का विनाश करने वाले महाबाहो भीष्म, मैं भी आपको जानता हूँ। मैंने सुना है कि आपने जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ भी युद्ध किया था। आपका ये दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे सुनने में आया है। आपके उस प्रभाव को जानकर भी मैं आज आपके साथ युद्ध करूंगा। नरश्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, आज मैं पांडवों का तथा अपना भी प्रिय कार्य करने के लिए युद्ध भूमि में अच्छी प्रकार डटकर आपका सामना करूंगा। मैं आपके समक्ष सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आज आपको निश्चय ही मार डालूंगा। मेरी ये बात सुनकर आपको जो कुछ करना हो वह कीजिए। युद्ध विजेता भीष्म, आप मुझ पर इच्छा अनुसार प्रहार करो या ना करो, परंतु आज आप मेरे हाथ से जीवित नहीं छूटोगे। अतः इस संसार को अच्छी प्रकार देख लो। राजन, ऐसा कहकर शिखंडी ने जिन्हें पहले वचन रूपी बाणों से पीड़ित किया था उन्हीं भीष्म को झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों से बींध डाला। उसके इस कथन को सुनकर महारथी सव्यसाची अर्जुन ने ये सोचकर कि यही इसके उत्साह बढ़ाने का अवसर है, शिखंडी से इस प्रकार कहा,
वीर, मैं बाणों द्वारा शत्रुओं को भगाता हुआ निरंतर तुम्हारा युद्ध साथ दूंगा, अतः तुम भयंकर पराक्रमी भीष्म पर रोष पूर्वक आक्रमण करो। महाबाहो, युद्ध में महाबली भीष्म तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, अतः आज जतन पूर्वक इन पर आक्रमण करो। आर्ये, यदि आज तुम रणभूमि में भीष्म को मारे बिना लौट जाओगे तो मेरे साथ ही तुम इस संसार में उपहास के पात्र बनोगे। वीर, इस महायुद्ध में जैसे भी हम लोग हंसी के पात्र ना बने वैसा प्रयत्न करो। आज रण क्षेत्र में पितामह भीष्म को अवश्य मार गिराओ। महाबली वीर, इस युद्ध में मैं सब रथियों को रोककर निरंतर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तुम पितामह को मारने के कार्य सिद्ध करो। भरत श्रेष्ठ, जब अर्जुन ने शिखंडी से ऐसा कहा तब उसने पार्थ के उस कथन को सुनकर गंगा नंदन भीष्म पर दावा किया। फिर शिखंडी के भरत कुल के पितामह भीष्म के सामने पहुंचकर स्वस्थ चित्त से अनेकों बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें आच्छादित कर दिया। महारथी शिखंडी द्वारा प्रयुक्त सभी बाण स्वर्ण में पंखों से युक्त और शान पर रगड़कर तेज किए गए थे, तो भी वे भीष्म जी के शरीरों में घाव या पीड़ा उत्पन्न नहीं कर सके। तब किरीटधारी अर्जुन ने कुपित हो शिखंडी को आगे किए हुए ही भीष्म पर धावा किया और उनके धनुष को काट डाला। भीष्म जी का धनुष कट गया था। उसी अवस्था में अर्जुन द्वारा सुरक्षित शिखंडी ने 10 बाणों से उन्हें तथा 10 बाणों से सारथी को बींध डाला। फिर एक बाण से उनके ध्वज को काट गिराया। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले गंगा नंदन भीष्म ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तीखे बाणों द्वारा अर्जुन को घायल करना आरंभ किया। ये देख अर्जुन ने उस धनुष को भी 3 पैने बाणों द्वारा काट डाला। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी सव्यसाची पांडु नंदन अर्जुन जिस धनुष को भीष्म जी लेते उसी को काट लेते थे। धनुष कट जाने पर क्रोध पूर्वक अपने मुंह के दोनों कानों को चाटते हुए भीष्म ने बल पूर्वक एक शक्ति हाथ में ली जो पर्वतों को भी चूर्ण कर डालने वाली थी। फिर उन्होंने क्रोध पूर्वक उस शक्ति को अर्जुन के रथ की ओर चला दिया। प्रज्वलित वज्र के समान उस शक्ति को आते देख पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन ने अपने हाथ में भल नामक 5 तीखे बाण लिए और उन 5 बाणों के द्वारा उस शक्ति के 5 टुकड़े कर दिए। महाराज, उस समय शिखंडी ने क्रुद्ध होकर भरत वंश के पितामह भीष्म की छाती में 9 तीखे बाण मारे। उधर अर्जुन ने भी हंसकर गंधीव धनुष की टंकार करते हुए गंगा नंदन भीष्म को शूद्रक नामक 25 बाण मारे। फिर उन्होंने अत्यंत कुपित हो शीघ्रता पूर्वक 100 बाणों द्वारा भीष्म के संपूर्ण अंगों और सभी मर्म स्थानों में आघात कर किया। इसी प्रकार अत्यंत घायल होने पर महाधनुधर भीष्म ने दुशासन से कहा, ये अर्जुन के बाण हैं, ये शिखंडी के बाण नहीं हैं। गंधीवधारी और कपिध्वज अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी नरेश अपने प्रहारों द्वारा मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। हे राजेंद्र, 10वें दिन भीष्म और अर्जुन के उस संघर्ष में 2 घड़ी तक ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो समुद्र में गंगा के घिरते समय उसके जल में भारी बवड़ उठ रहा हो। 10वें दिन के उस युद्ध में अपने मर्म स्थानों के विधीरण होते रहने पर भी भीष्म जी उस 10 शस्त्र योद्धाओं को मारकर वहां खड़े हुए थे।
राजन, युद्ध में सैकड़ों और सहस्त्रों वीरों का संहार करके भीष्म स्वयं उस अवस्था में पहुंच गए थे कि उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जो बाणों से विद्ध ना हुआ हो। इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत विद्ध हो गए थे। उनका शरीर छिद का छलनी हो रहा था। वे उसी दशा में, जबकि दिन थोड़ा ही शेष था, आपके पुत्रों के देखते देखते पूर्व दिशा की ओर सिर किए रथ से नीचे गिर पड़े। उनके सारे अंगों में सब और बाण बिंधे हुए थे, अतः गिरने पर भी उनका धरती से स्पर्श नहीं हुआ। महाराज, महात्मा पिता में भीष्म को रथ से नीचे गिरते देखकर हम सब लोगों के हृदय भी उनके साथ ही गिर पड़े, बैठ गए। उधर कुरुकुल के वृद्ध पिता में भीष्म पृथ्वी पर घिर कर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राणों को रोके हुए थे। इस प्रकार कुरुकुल शिरोमणि महापराक्रमी भीष्म के घिर जाने पर पांडव और श्रृंजीय हर्ष से सिंहनाद करने लगे। भरत श्रेष्ठ उस महान शक्तिशाली और भरत वंशियों के पिता में भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरवों पर अत्यंत भयंकर मोह छा गया। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि सब लोग सिसक सिसक कर रोने लगे। शक्तिशाली गंगा नंदन भीष्म के मारे जाने पर सब और दोनों सेनाओं के सब वीर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर भारी चिंता में डूब गए। कुछ फूट फूट कर रोने लगे, कुछ इधर उधर भागने लगे और कुछ लोग मूर्छित हो गए। कुछ लोग शस्त्र धर्म की निंदा कर रहे थे और कुछ भीष्म की प्रशंसा कर रहे थे। उधर पराक्रमी एवं बुद्धिमान भीष्म महान उपनिषदों के सारभूत योग का आश्रय ले प्रणव का जप करते हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में वानशय्या पर स्थित थे। आज इस अध्याय में इतना ही हमने देखा कि शिखंडी और अर्जुन दोनों ने मिलकर किस तरह भीष्म को मार नीचे गिरा दिया और किस तरह बाणों से उनको इतना छननी कर दिया कि 2 अंगुल की भी जगह उनके शरीर पर नहीं बची थी। अब वो वानशय्या पर लेटे हुए हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो उत्तरायण काल में ही अपने प्राण छोड़ेंगे। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।